सोचें जरा, अगर सॉफ्टवेयर बनाना एक फार्मूला वन रेस जैसा हो तो जहां कोड की हर लाइन, हर फीचर और हर बग फिक्स हमें या तो जीत के पोडियम तक ले जाता है या फिर एक बड़ी नाकामी की तरफ। आज हम उसी चैंपियनशिप को जीतने का ब्लूप्रिंट समझने जा रहे हैं। और देखें, इस गुफ्तगू की बुनियाद कोई आम थियरी नहीं बल्कि बरसों का अमली तजर्बा है। हम ये सारी मालूमात असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियर अब्दुल रहमान महमूद के सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग पर दिए गए एक लेक्चर से ले रहे हैं। वो सिर्फ एक प्रोफेसर ही नहीं बल्कि एक जाने माने आईटी और साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट भी हैं। और यही नहीं, वो अल्फा पीलर क्रिप्टो टूल के खालिक भी हैं, एक ऐसा टूल जो दुनिया भर में सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग लैब्स में इस्तेमाल होता है। तो हम जो कुछ भी सीख रहे हैं वो एक हकीकी माहिर से सीख रहे हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। ये फर्क सिर्फ रफ्तार का नहीं है, ये फर्क है भरोसे का, कारकर्दगी का और मुसलसल बेहतर होने की लगन का। और यही सवाल बिल्कुल इसी तरह हमारी डिजिटल दुनिया की हर ऐप, हर वेबसाइट और हर प्रोग्राम पर भी लागू होता है। तो आइए इस दौड़ में शामिल होते हैं। बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाना एक मैराथन की तरह है, जहां मकसद सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंचना नहीं बल्कि उसे इस हालत में पार करना है कि हम अगली दौड़ के लिए भी फौरन तैयार हों। ये भरोसे के लिए एक ना खत्म होने वाली दौड़ है। तो सबसे अहम बात क्या है जो चैंपियन की में होती है ना, वो किस्मत के सहारे नहीं बैठती। वो हर चीज को नापती हैं, हर पहलू का तज्जिया करती हैं और मुसलसल बेहतरी लाती हैं। सॉफ्टवेयर की दुनिया में भी कामयाबी का यही फॉर्मूला है। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोचा समझा मुनज़्ज़म अमल है। अच्छा, तो ये मुनज़्ज़म तरीक़ेकार आखिर दिखता कैसा है? रेसिंग की दुनिया में टीमें पिट वॉल पर बैठे इंजीनियर्स को मुसलसल डेटा भेजती हैं जो इसकी बुनियाद पर कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर में भी हम बिल्कुल यही करते हैं, लेकिन हम इसे क्वालिटी फीडबैक लूप कहते हैं और यही फातिह का खुफिया हथियार है। अब किताबी ज़बान में तो ये उसकी तारीफ है, लेकिन आसान लफ्ज़ों में उसका मतलब है 3 सवालों का जवाब देना। हम अभी कहाँ हैं, हमें कहाँ होना चाहिए और हम इस फासले को कैसे ख़त्म करेंगे। ये सब कुछ अंदाज़ों पर नहीं बल्कि डेटा की बुनियाद पर होता है। ये लूप 4 सीधे सादे कदमों में काम करता है, बिल्कुल एक रेसिंग टीम की तरह। पहला कदम मॉनिटरिंग, यानी कार से आने वाले डेटा को इकट्ठा करना। दूसरा तज्जिया, यानी ये समझना कि डेटा हमें क्या बता रहा है। तीसरा फीडबैक, यानी नताइज को टीम तक पहुंचाना। और चौथा फॉलोअप, यानी कार में ज़रूरी तब्दीलियां करना। और फिर ये चक्कर दोबारा शुरू हो जाता है, हर लैप के साथ, हर नई रिलीज के साथ। आइए अब इस लूप के पहले और सबसे अहम हिस्से को ज़रा तफसील से देखते हैं। अगर सही डेटा इकट्ठा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि हम अंधेरे में गाड़ी चला रहे हैं। इसीलिए मॉनिटरिंग और पैमाइश इतनी अहम है। यहाँ 2 किस्म की पैमाइशें हैं। पराए रास्त पैमाइशें वो हैं जिन्हें आसानी से गिना जा सकता है, जैसे कार का लैप टाइम या सॉफ्टवेयर में मौजूद बग्स की तादाद। लेकिन बिला वास्ता पैमाइशें ज़्यादा दिलचस्प हैं। ये वो अवामिल हैं जो नताइज पर असरअंदाज होते हैं, जैसे ट्रैक के हालात या कोड की पेचीदगी। एक अजीम टीम दोनों पर नज़र रखती है। बिलवास्ता पैमाइशों को मजीद 3 हिस्सों में देखा जा सकता है। माहौल, यानी क्या टीम में तजुर्बाकार लोग हैं या नए। प्रोडक्ट के अंदरूनी हिस्से, यानी क्या इंजन सादा है या बहुत पेचीदा। इसके लिए हम मिकेब और हेल्स्टर जैसे मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं जो कोड की पेचीदगी को नापते हैं। और सरगर्मी, यानी टेस्टिंग में कितनी कोशिश और वक्त लग रहा है। ये सब मिलकर हमें कारकर्दगी की एक मुकम्मल तस्वीर देते हैं। ठीक है, हमारे पास डेटा आ गया है। अब वो लम्हा है जहां रेस जीती या हारी जाती है, यानी पिट वॉल पर। सॉफ्टवेयर मैनेजर को बिल्कुल रेस इंजीनियर की तरह इस डेटा की बुनियाद पर फौरी और अहम फैसले करने होते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका सामना हर सॉफ्टवेयर टीम को करना पड़ता है। हम कब कहें कि बस ये तैयार है। बहुत जल्दी रिलीज कर दें तो सार्फिन को बग्स का सामना करना पड़ेगा। बहुत देर करें तो मार्केट में मौका गंवा देंगे। सही वक्त पर सही फैसला करने के लिए ही क्वालिटी का तज्जिया किया जाता है। ये स्लाइड हमें बताती है कि फैसला कैसे किया जाए। एक तरीका तो ये है कि हम कहें हमारे तमाम टेस्ट मुकम्मल हो गए हैं, जो कि एक गैर वाज़ेह और कमज़ोर मयार है। या फिर डेटा की बुनियाद पर ज़्यादा ठोस बात की जाए, जैसे हमारी मुतवक्के नाकामी की शरह 0.01% से कम है। जो बेहतरीन टीमें हैं वो हमेशा डेटा पर मबनी वाज़ेह मयार इस्तेमाल करती हैं, अंदाज़ों पर नहीं। और ये तज्जिया सिर्फ रिलीज के दिन ख़त्म नहीं हो जाता। ये एक स्ट्रैटेजिक टूल है। ये हमें बताता है कि क्या हमें मज़ीद वसाइल की ज़रूरत है, क्या शेड्यूल को तब्दील करना होगा, और सबसे अहम बात, ये हमें मुस्तकबिल की मसनूआत को शुरू से ही बेहतर बनाने के लिए कीमती मालूमात फराहम करता है।
अब ये सब कुछ करने के लिए हमें सिर्फ डेटा और दिमाग ही नहीं बल्कि सही आलात की भी ज़रूरत है। बिल्कुल एक फॉर्मूला 1 टीम के हाईटेक गैराज की तरह, जहां हर काम के लिए एक खास टूल होता है। हमारे टूल किट में 3 अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें डेटा इकट्ठा करने के लिए टूल्स चाहिए। ये हमारी कार के सेंसर्स हैं। फिर हमें उस डेटा में पैटर्न्स तलाश करने के लिए मॉडलिंग टूल्स की ज़रूरत है। ये हमारे डेटा एनालिस्ट हैं। और आखिर में हमें ऐसे टूल्स चाहिए जो इन नताइज को आसानी से समझने वाले ग्राफ और चार्ट्स में बदल सकें ताकि पूरी टीम एक ही सफ़े पर हो। यहाँ क्लीदी नुक्ता ये है कि कोई एक जादुई टूल नहीं है जो ये सब कुछ खुद कर दे। असल ताकत इन तमाम टूल्स को आपस में जोड़ने में है। जब बिग ट्रैकर, कोड एनालाइजर और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड एक साथ बगैर किसी रुकावट के काम करते हैं, तब एक ऐसी मशीन बनती है जो चैंपियनशिप जीत सकती है। अब आइए इस सब को इकट्ठा करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट जीतने या एक रेस जीतने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसी सकाफत बनाने के बारे में है जो हमें साल ब साल चैंपियनशिप पर चैंपियनशिप जितवाए। ये इस पूरे नज़रिए का निचोड़ है। असल मकसद सिर्फ एक रेस जीतना नहीं बल्कि एक ऐसा अमल तैयार करना है जो मुसलसल सीखे और बेहतर हो। एक ऐसा सिस्टम जो इस बात को यकीनी बनाए कि हमारी हर अगली कार पिछली से तेज़, महफूज और ज़्यादा काबिले भरोसा हो। वो कैसे? एक रेस से हासिल करदा इल्म अगली रेस की तैयारी में मदद देता है। इसी तरह एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से हासिल करदा डेटा अगले प्रोजेक्ट के लिए बुनियाद बनता है। ये हमें मुस्तकबिल में गलतियों से बचने और शुरू से ही बेहतर मेयार के अहदाफ मुकर्रर करने में मदद देता है। तो अगली बार जब हम अपना फ़ोन इस्तेमाल करें, अपनी कार स्टार्ट करें या ऑनलाइन कुछ खरीदें, तो एक लम्हे के लिए सोचें वो कौन से पोशीदा, मुसलसल चलने वाले फीडबैक लूप्स हैं जो पसे पर्दा काम कर रहे हैं ताकि ये सब कुछ बगैर किसी नाकामी के चलता रहे। यही वो खामोश इंजन है जो हमारी पूरी जदीद दुनिया को ताकत दे रहा है।